कुछ लोगों को आदत होती है कंट्रोवर्सी में बने रहने की, कुछ लोगों को आदत होती है हेडलाइंस में बने रहने की, न्यूज़ चैनलों जैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं क्या करूं, मैं आदत से मजबूर हूं, जैसे कि ये लोग आदत से मजबूर हैं। कुछ चीज़ें जब हजम नहीं होती हैं तो मैं बोल पड़ती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ। इन्होंने अपने वीडियो में टाइटल डाला है कि कुछ लोगों को जवाब देना ज़रूरी है। मैंने सोचा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये जवाब दे रही हैं, ज़रा मैं भी देखूं, क्योंकि देखती हूँ बहुत प्रेम से, बहुत चाव से इनका वीडियो। पसंद भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद करती, मैं इनको पसंद भी करती हूँ, लेकिन बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ। मैं ये भी नहीं कहती कि मेरी बात मानो, लेकिन जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं वो चीज़ों को बोलना नहीं चाहिए। एक तरफ आप बोलते हो कि मुझे कमेंट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप लोग बताना, ये लोग बोलते हैं कि नहीं कि हमें कमेंट का रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ता, और आए दिन ये किसी न किसी कमेंट पे वीडियो बना के डालते रहते हैं। अगर इनको प्रभाव नहीं पड़ता तो ये उन कमेंट का कोई भी चीज़ का आंसर देना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन आए दिन ये बोलती हैं। इनके हस्बैंड तो नहीं, लेकिन ये बोलती हैं जवाब देना ज़रूरी है, जवाब देना। ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, बहुत बड़ी बात हो गई है जिसका ये जवाब दे रही हैं। लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि ये फैमिली ही बदनाम है। तो मैंने देखा कि इन्होंने लोगों को जवाब क्या दिया है कि लोग, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। लोग आपको अच्छा भी बोलते हैं, लोग आपको बुरा भी बोलते हैं। तो इन्होंने जवाब क्या, किन लोगों के जवाब दिए हैं? वो लोग जो कमेंट करते हैं इनके देवर की शादी पड़ी है, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि शादी पड़ी है तो आप ससुराल में क्यों नहीं जा रहे, तैयारियां क्यों नहीं कर रहे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप पढ़ाई क्यों छोड़ दिए, पहले पढ़ाई ज़रूरी है, पूरा साल बेकार होगा। ये दो तरह के लोग इनको कमेंट्स कर रहे हैं, और ये उन्हीं कमेंट्स का जवाब दे रही हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप ससुराल क्यों नहीं जा रहे हो, कुछ बोल रहे हैं कि आपका पूरा साल खराब जाएगा। तो पहली बात कि मैं यहाँ पे बता दूँ, जब परिवार को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, सोच समझ के। जो शादी विवाह का फंक्शन होता है कि घर में पढ़ने लिखने वाले जो इंसान होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग रखना चाहिए। तो परिवार वालों ने सोचा नहीं। पहली बात, यहाँ पे गलती परिवार वालों की है। दूसरी बात कि जो लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाई ज़रूरी है, तो ये मैं भी बोलूँगी कि लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक बार जब दाग लग जाता है एजुकेशन पे, तो वो कहीं भी आप लेके जाओगे नौकरी के लिए, तो उसमें रीज़न एक होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ा, या आपने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया, उसमें क्यों लगा रहता है। और जो कंटिन्यू आप एजुकेशन करते हो उसमें क्यों नहीं लगा रहता है। तो जिन्होंने ये बोला है मैं उनसे एग्री हूँ कि आपको ये पढ़ाई के लिए जिसने भी बोला है अच्छा बोला है, तो आप अपने एजुकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो लोगों को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बताइएगा। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह के लोग रहते हैं। आप बड़े यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो हर तरह के लोग आपसे सवाल जवाब पूछेंगे। अब हर चीज़ का आप एक लेके बैठ जाओगे कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसके बारे में जवाब दें, तो सबका जवाब फिर दीजिए। अगर आप जवाब ही दे रहे हो क्वेश्चन आंसर का, तो सबका जवाब दीजिए जो जो आपसे रिलेटेड लोग पूछ रहे हैं। और करते वही आप लोग हो जो आपकी इच्छा होती है, जो आप लोग चाहते हो। आपको अगर जाना है शादी में तो आप चाह के भी अपने आप को नहीं रोक सकते, क्योंकि वो आपकी इच्छा है। लोगों के मुताबिक आप नहीं जाओगे, आपकी अपनी इच्छा होगी तो आप जाओगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं जाओगे, जैसा कि आपके हस्बैंड ने बोला है या आपने बोला है।
कि मैं जैसा चाहूँगा वैसा ज़िंदगी जीऊँगा, काटना नहीं है ज़िंदगी जीना है। तो लोगों के कमेंट के प्रभाव के वजह से अगर आप ये बोलो कि नहीं, लोग बोलेंगे क्या कि हमको शादी में नहीं, मैं शादी में नहीं गई इसलिए मैं जा रही हूँ, 1 साल का लॉस हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, ये यहाँ पे कहनी बात गलत है। जो आपकी मर्जी होगी वही करोगे। यहाँ लोगों के हिसाब से आप नहीं जीते हो और कमेंट के हिसाब से नहीं जीते हो जो आपने जवाब दिया है। तो मेरा ये थिंक है कि आपको जो करना है करिए। कमेंट का क्या है, कमेंट तो लाखों लोग आपको करते हैं, फिर कमेंट का जवाब ही देना है तो हर एक कमेंट का आप जवाब दीजिए। जो लोग आपको पॉजिटिव या निगेटिव बोलते हैं, और निगेटिव कम बोलते हैं, पॉजिटिव लोग बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से हर पॉजिटिव लोगों के कमेंट का आपको जवाब देना चाहिए। आप लोग बताइए क्या मैं गलत बोल रही हूँ? हर पॉजिटिव लोगों के कमेंट का जवाब देना चाहिए जो आपको इतना अच्छा बोलते हैं, क्योंकि उनका फ़र्ज बनता है, आपका फ़र्ज बनता है कि इतना प्यार करते हैं लोग। तो आप पॉजिटिव कमेंट का जवाब नहीं देते हो, आप एक चुन लेते हो कमेंट की कौन निगेटिव कमेंट करता है, उस पर एक कंटेंट बना के डाल देते हो। मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आप ही लोग बोल रहे हो कि जाना है, आप ही लोग बोल रहे हो कि नहीं जाना है, डिसाइड तो आप ही को करना है ना, लोगों को थोड़ी करना है, लोग तो बोलते रहेंगे। तो ये सब लेके अगर बैठोगे और फिर बोलोगे कि हम कमेंट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो फिर दोनों बात एक ही साथ कैसे अलाउ होगी? उम्मीद है कि आपको बात समझ में आएगी। हर चीज़ को मतलब ज़रूरी नहीं है कि बढ़ा चढ़ा के उसको बोलना। चीज़ें उतनी बड़ी नहीं है जितना आप बोलते हो, है ना? तो हमें जिस तरह से आप लोग अच्छे लगते हो उसी तरह से आप दिखो तो अच्छा लगेगा। अब एक बात और इनकी मैंने एक बार सुनी थी कि लोग हमको पहले जैसा चाहते हैं कि जैसे हम पहले रह रहे हैं उसी तरह अब रह रहे हैं, तो चीज़ें बदल गई हैं। ये बात सही है, काम भी बड़ा हो गया है, चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ तो नहीं हुई है ना बदली। आपका शरीर तो नहीं बदला है ना, आपका नाम तो नहीं बदला है ना, आपका फेस फिगर तो नहीं बदला है ना, आप जो हो वही हो। तो फिर क्यों मानते हैं थोड़ा टाइम शेड्यूल बड़ा है, बड़े लेवल पे चले गए हो, पहुंच गए हो, लेकिन जब आप एक्टिव हो सोशल मीडिया पे तो आप थोड़ा सा तो जो चीज़ें दिखा रहे हो उसको नॉर्मली दिखाओ तो अच्छा लगेगा सबको, जो आपके चाहने वाले हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसको आप लोग ऐवी मत समझिएगा कि मतलब मैं ऐसे कुछ करना चाहती हूँ, नहीं, मैं किसी को मेरा कभी भी मत नहीं रहता है कि कोई भी बदनाम हो या किसी चीज़ को बिगाड़ूँ। मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ मैं बोलूँ तो ये लोग समझें, अच्छा लगता है हमें। ऐसा नहीं है कि मैं इनका वीडियो नहीं देखती हूँ, रेगुलर देखती हूँ, नॉर्मल देखती हूँ, लेकिन कभी कभी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं तो मैं बोलती भी हूँ। इसमें किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे मुझे कोई वो नहीं है। बाकी सोच को तो हम बदल नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी सोच है, जैसे मेरी सोच है वैसे आपकी सोच है। तो बस यही कहना था। वीडियो को दिखाने के लिए हम सोचे कि क्या ऐसी बात है कि जो इनको जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इन सब कमेंट का इनको जवाब देना ज़रूरी था जो ये जवाब दे रही हैं, क्योंकि इससे बड़े बड़े कमेंट इनके वीडियो में पड़े रहते हैं, उनका जवाब देना ये नहीं ज़रूरी समझती। शादी से अभी शादी को फोकस करना है, शादी को बढ़ा चढ़ा के एक ट्रेंड में लाना है। शादी पड़ी है, ननद अपने तरफ से शादी की तैयारियां हो रही हैं, पैकिंग हो गई है, मम्मी की तबीयत ख़राब है, उधर भी शादी की तैयारियां, इधर भी शादी से रिलेटेड चारों तरफ से शादी को टारगेट करके चलना है कुछ लोग। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब मतलब वो हो रहा है, ये सब दिखाने के लिए, शादी को एक बनाने के लिए कि अरे शादी पड़ी है। तो अभी कुछ दिन ये जब तक शादी नहीं हो जाता है, शादी का कॉन्सेप्ट चलता रहेगा इनकी फैमिली में, चाहे वो फैमिली में कोई भी ब्लॉगर हो,
है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि हमारी बातों को आप लोग समझोगे और बुरा नहीं लगा होगा। अगर बुरा लगा होगा तो भी हम माफ़ी मांगते हैं, मेरा कोई मत नहीं है किसी को ठेस पहुंचाने का। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।